उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जी, और आप लोग 100% देकर स्टडी और रिवीजन कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका एग्जाम अब मेरे स्कूल क्या है जी, बहुत करीब है जी, तो बहुत नज़दीक है जी। तो आपको अब 100% आपको कहाँ ध्यान देना है जी, तो आपको अपने पढ़ाई पर जी, समझ रहे हैं। फिर आपको ये दोबारा समय मिलने वाला नहीं है जी। मेरे स्कूल आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर आपका 7 आज की क्लास में शुरू होने वाला है जी, जिसका नाम है आनुवांशिकता तथा जैव विकास जी। इसके बाद मेरे स्कूल एक चैप्टर और बचेगा, ठीक है जी, उसको समाप्त कर देंगे तो आपका बायोलॉजी का चैप्टर समाप्त हो जाएगा पूरा जी, और आपका मेरे स्कूल साइंस का सिलेबस में पूरा कंप्लीट कर देंगे जी। समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे जी। मेरे स्कूल हम इस चैप्टर को हम मेरे स्कूल जब हम 10 क्लास के अपना एग्जाम दिए थे तो नहीं पढ़े थे जी, लेकिन मैं आपको इस चैप्टर को इतना आसान तरीके से पढ़ाऊंगा कि हर चीज़ आपको समझ में आएगा जी, क्योंकि इस पर हम 2 से 3 दिन टाइम खर्च कर चुके हैं जी। आप देख रहे हैं मेरे स्कूल कि 2 से 3 दिन मेरे स्कूल क्लास नहीं आ पाया जी, तो इसके पीछे रीजन क्या है मेरे स्कूल, हम इस चैप्टर को मेरे स्कूल 2 से 3 दिन अपना दिए इस चैप्टर को मेरे स्कूल आपको समझाने के लिए जी, कि मैं इस चैप्टर को जितना आसान हो सके उतना आसान बनाकर आपको हम समझाएं जी। तो आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं जी। मेरे स्कूल हम आपको इस चैप्टर को मेरे स्कूल कुछ बेसिक बात होता है जिसको जानना जरूरी होता है, जिससे आपको मेरे स्कूल इस चैप्टर को समझने में आसानी होगा, ईजी होगा जी, उसको सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं जी। मैं आपसे पूछता हूँ जी, बताइए हमारा शरीर किससे मिलकर बना है जी, तो आप कहिएगा, हमें बहुत बार आप बताएं कि हमारा जो शरीर किससे मिलकर बना है, तो कहिएगा हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर बना है ये किससे मिलकर बना है, तो कहेगा कोशिका से। किससे जी, तो कोशिका से। किससे, कोशिका से। मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारा शरीर मिला है, हमारा शरीर जो बना है किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल पूछता हूँ कि कोशिका की जो केंद्रक होता है, ठीक है जी, उससे मेरे स्कूल गुणसूत्र होते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोसोम। जो मेरे स्कूल हमारे शरीर के कोशिका में, कोशिका के केंद्रक में जो मेरे स्कूल गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं जी, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने जी, तो मेरे स्कूल हमारे शरीर के कोशिका के मेरे स्कूल केंद्रक में क्या होते हैं जी, तो कहेगा गुणसूत्र होता है। क्या होता है, गुणसूत्र होता है। कितना गुणसूत्र होता है जी, तो कहेगा 46 गुणसूत्र होते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोसोम जी। मेरे स्कूल ये अगर जोड़ी में पूछे कितना गुणसूत्र होता है जी, तो कहेगा 23 जोड़ी। कितना जोड़ी जी, तो कहेगा 23 जोड़ी है मेरे स्कूल, 23 जोड़ी कोशिका के मेरे स्कूल कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। कितना जोड़ी जी, 23 जोड़ी कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं जी। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया जी, क्या इतना बात समझ गए, तो कहेगा बिल्कुल समझ गए जी। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि बताइए गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, तो इसके बारे में आपको हम चर्चा करते हैं जी। क्या आपके मन में सवाल आ रहा है ऐसा कि क्रोमोसोम की सॉरी हमारा गुणसूत्र क्या होता है जी, तो कहेगा बिल्कुल। तो समझिए जी, हमारा मेरे स्कूल गुणसूत्र का ये चित्र है जी, फिगर है जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। मेरे स्कूल जो हमारा गुणसूत्र है इसको खींचे ना जी, मेरे स्कूल हमारा रस्सी की तरह मेरे स्कूल निकला है जी। देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। जैसे हम क्रोमोसोम को खींचें तो हमारा इस तरह से निकला, ठीक है जी। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम, क्या कहते हैं इसको जी, जीन कहते हैं जी, ठीक है। मतलब क्रोस मेरे स्कूल गुणसूत्र को जब हम खींचें, मेरे स्कूल क्रोमोसोम को जब खींचें तो हमारा रस्सी की तरह जो निकला उसको जीन कहते हैं। और एक वैज्ञानिक साहब आए और क्या किए जी, जीन को खींच दिए जी। जब जीन को खींच दिए मेरे स्कूल, तो ये थोड़ा दूर दूर क्या होगा मेरे स्कूल, थोड़ा दूरी दूरी क्या होगा मेरे स्कूल, मेरी बात को ध्यान से समझिए। ये जीन था ना जो मेरे स्कूल में क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा दूरी पर ये मेरे स्कूल खींचा गया जी, इस तरह से जी। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डीएनए जी। क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं जी, डीएनए कहते हैं। क्या समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं। ये चैप्टर जो आपका मेरे स्कूल किस पर है जी, तो कहेगा ये जो मेरे स्कूल चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा डीएनए पर है। किस पर है, तो कहेगा डीएनए पर है। किस पर है, डीएनए पर है। समझ रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है किस पर है जी, डीएनए पर है।
मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब जो मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल ध्यान से और शिद्दत पूर्वक से आपको क्या करना है जी, समझना है जी। मेरे सुनो, आप मेरे बात को ध्यान से समझिए जी, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आप देखते होंगे अगर कोई बच्चा जन्म लेता है जी, ठीक है, किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके पिता कौन है पता करने के लिए डीएनए का टेस्ट कराया जाता है। कराया जाता है ना, मैं सुन मतलब किसी का डाउट है कि हमारा ही बच्चा नहीं है तो क्या करेगा, बच्चा का फिर डीएनए का क्या करेगा जी, टेस्ट कराएगा। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं। मेरे सुनो, मेरे बात को ध्यान से समझिए। एक माता पिता, मेरे सुनो, दोनों माता पिता मेरे सुनो एक संतान का क्या दिया, मेरे सुनो जन्म दिया। मेरे बात को ध्यान से समझिए। एक माता पिता है जो संतान का क्या दिया जी, जन्म दिया जी। समझ रहे हैं? संतान का क्या दिया जी, जन्म दिया जी। मेरी बात को ध्यान से समझिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाती। आप अक्सर देखते होंगे जी कि अगर मैं आप देखते होंगे जी कि माता पिता अगर लंबा है तो जो उस माता पिता ने जो जिस बच्चे को जन्म दिया है उस बच्चे का भी क्या होता है, मेरे इसको लंबा होता है। तो कहेगा ये कैसे होता है, तो इसी चैप्टर में हम आपको बताएंगे जी। आप देखते होंगे कि माता पिता उसका क्या है जी, काला है जी, ठीक है, करिया है जी। तो उसका बाल बच्चा क्या हो जाता है जी, जो संतान जो मेरे उसको जन्म देते हैं बच्चे के, ठीक है जी, जो माता पिता अपने संतान के जन्म देते हैं, अपने बच्चे के जन्म देते हैं, तो क्या होता है जी, गोर होता है जी। आप कहेगा ये कैसे होता है, तो ये भी हम बताएंगे। आप कई बार ये भी देखे होंगे कि किसी का माता पिता क्या है जी, क्या है फिर उसको लंबा है, लेकिन उसका जो इस बच्चे का वो जन्म दिया है वो बच्चा क्या होता है जी, बौना हो जाता है जी, नाटा हो जाता है जी। तो ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो ये सभी हम जानेंगे इस चैप्टर में जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। आप कई बार सुने होंगे कई लोग के मुंह से कि ये प्योर, ये अपना पीता तर गया है, पता कि नहीं जी? बिल्कुल। कई सारे लोग को सुने होंगे कि जैसे इसका माई जितना गोरा था ये भी उतना ही गोर है, ठीक है, उतना ही ये क्या जी, गोरा है। आप अक्सर देखते होंगे मेरे इसको, जब एक माता पिता संतान का जन्म देते हैं तब जी। समझ रहे हैं? कई लोग बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोलते हैं। तो इस मेरे स्कूल में ये कैसे होता है, ये सभी सवाल का जवाब हमारे इस चैप्टर में छुपा हुआ है जी, हमें मिलेगा जी, ठीक है जी। कि ऐसे क्यों, ऐसे कैसे हो जाता है, ठीक है। कि अगर कोई का माता पिता लंबा है तो लंबा है तो उसका जो बच्चे जो माता पिता का जो बच्चे को जन्म देते हैं वो बच्चे भी लंबा होता है जी। ऐसे क्यों होता है, ठीक है जी, ऐसा क्यों होते हैं। तो इस सभी के बारे में हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जी। बिल्कुल ध्यान समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। मेरे सुनो, मेरे सुनो, मेरे बात को ध्यान से समझिए। मेरे सुनो, ए और बी एक माता पिता है, समझ गए। ए और एक बी मेरे सुनो क्या है, ये दोनों मेरे सुनो क्या है जी, मेरे सुनो ए मान के चलिए ये पिता है, ये ए पिता है, बी माता है, ठीक है। तो मेरे सुनो ये दोनों क्या क्या है जी, एक को बच्चे का जन्म दिया जी, ठीक है। इसने एक बच्चे का ये क्या क्या एक संतान का जन्म दिया जी। समझ रहे हैं? जब मेरे सुनो, ये मेरे सुनो ये पिता ये माता है, तो मेरे सुनो जब इसके भी जब सेक्सुअल रिलेशन हुआ मेरे सुनो इन दोनों से क्या हुआ जी, एक मेरे सुनो बच्चा हुआ जी, ठीक है। मतलब ये दोनों ने एक बच्चा का जन्म दिया जी। इस बच्चा का नाम क्या है जी, हम मान लिए सी है जी, ठीक है जी। तो ये बच्चा का नाम क्या है जी, सी है। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। आप देखते होंगे अगर माता पिता लंबा है तो ये बच्चा भी लंबा होगा, होता है कि नहीं। अगर माता पिता काला है तो ये बच्चा भी काला होगा, करिया होगा। अगर ये माता पिता गोर है तो ये बच्चा भी गोर होगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल। तो मेरे स्कूल ऐसा क्यों होता है, तो मेरे स्कूल ये मेरे स्कूल ये सभी किसकी वजह से होता है जी, तो कहेगा डीएनए की वजह से, सॉरी डीएनए की वजह से होता है। किसकी वजह से जी, तो ये सभी मेरे स्कूल
मेरे सुनो, मेरे बात को ध्यान से समझिए। मेरे सुनो, अगर ये माता पिता लंबे लंबे है तो मेरे सुनो ये लंबे लंबा होता है जी, ठीक है जी। अगर माता पिता लंबा है तो ये इसका जो संतान है ये भी लंबा होगा जी, ठीक है जी। मेरे सुनो, ये जो गुण आया इसके जो माता पिता से मेरे सुनो गुण ये बच्चे में आया, ये किनके वजह से ये गुण आया जी? तो कहेगा डीएनए की वजह से आया जी। किसकी वजह से? डीएनए की वजह से आया। अगर माता पिता गोरे हैं तो बच्चा भी क्या है जी? गोरे हैं। तो ये सभी गुण किसके वजह से आते हैं? तो कहेगा डीएनए की वजह से आया जी। और मेरे सुनो, अब बताइएगा इस गुण को क्या कहते हैं? जो गुण मेरे सुनो डीएनए के मेरे सुनो डीएनए की वजह से मेरे सुनो मेरे सुनो मेरे सुनो माता पिता से मेरे सुनो बच्चे में आया, संतान में आया, मेरे सुनो जो संतान के जन्म दिए थे माता पिता, इस गुण को कहते हैं क्या क्या जी? तो कहेगा इस गुण को हम कहते हैं आनुवांशिक आनुवांशिक गुण। क्या कहते हैं? आनुवांशिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आनुवांशिक गुण कहते हैं। अब मेरे सुनो, आपसे पूछेंगे कि आनुवांशिक गुण सबसे पहले मेरे बात को ध्यान से समझिए। आनुवांशिक गुण मेरे सुनो सबसे पहले किसने बताया था? तो कहिएगा सबसे पहले आनुवांशिक गुण किसने बताया था? तो कहेगा मेंडल ने। किसने जी? आनुवांशिक गुण मेरे सबसे पहले आनुवांशिक गुण किसने बताया था जी? तो कहिएगा मेंडल ने। किसने जी? मेंडल ने सबसे पहले आनुवांशिक गुण को बताया था जी, कि जो माता पिता के जो गुण होते हैं वे माता पिता में जो गुण होते हैं इसको वे संतान में आते हैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मतलब माता पिता के जो गुण होते हैं ना, वे जब बच्चे का जन्म लेता है उस बच्चे में भी वे गुण आ जाता है जी। अब देखे होंगे कि अगर पिता का उसका नाक खड़ा है तो जो बच्चा का भी नाक क्या होगा जी? खड़ा होगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। अब मेरे सुनो, आपके मन में सवाल आता होगा कि आनुवांशिक गुण क्या है? आनुवांशिक गुण क्या है जी? ठीक है, आपके मन में सवाल क्या आता है जी? आनुवांशिक गुण क्या है जी? तो आनुवांशिक गुण क्या है जी? तो मेरे सुनो जनक से मेरे सुनो संतान में जो गुण आते हैं, मतलब जनक मतलब क्या जी? जन्म देने वाला। और जन्म कौन देता है? तो माता पिता। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि माता पिता से संतान में जो गुण आते हैं अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। समझ गए जी? क्या आप समझ गए अनुवांशिक गुण के बारे में? बताइए, अगर अनुवांशिक गुण पूछे कोई तो बता सकते हैं? तो क्या बिल्कुल हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं कि बच्चे में जो गुण माता पिता से आते हैं अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। बिल्कुल ईजी है। मतलब जो बच्चे मेरे सुनो मतलब उसके माता पिता से जो गुण बच्चे में आया है उस मेरे सुनो आपका क्या कहलाता है? अनुवांशिक गुण कहलाता है। जैसे में मेरे सुनो लंबाई, मतलब मेरे सुनो जितना मेरे सुनो लंबा माता पिता है उतना लंबा उसका संतान भी इसको होगा जी। समझ रहे हैं? तो ये मेरे सुनो इसके माता पिता में गुण थे, है कि नहीं मेरे सुनो? ठीक है, वही गुण क्या उसके संतान में आ गया, उसके बच्चे में आ गया जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। फिर इसको आँख का रंग, अगर आँख का रंग माता पिता का भूरा है तो बच्चे के भी आँख का रंग भूरा होगा जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। अब मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान समझिए। आनुवांशिक गुण तो आप समझ गए, समझ गए ना? और सबसे पहले आनुवांशिक गुण किसने बताया था जी? तो सबसे पहले आनुवांशिक गुण मेरे सुनो आनुवांशिक गुण को किसने बताया था जी? तो कहेगा मेरे सुनो मेंडल ने बताया था जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिए, मेरे बात को बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा जी, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मनुष्य के अंदर हम लोग क्या जी? मनुष्य के अंदर मेरे सुनो दो तरह के मेरे सुनो गुण होते हैं जी। एक गुण होते हैं अनुवांशिक गुण जी, जो मेरे सुनो उसके माता पिता से आते हैं जी। ठीक है, अनुवांशिक गुण कहाँ से आते हैं जी? तो क्या माता पिता से अनुवांशिक गुण आते हैं कि नहीं जी? बिल्कुल जी। ठीक है, मतलब जो संतान में मेरे सुनो उनके माता पिता से गुण मेरे सुनो माता पिता से जो गुण संतान में आते हैं उसको कहते हैं अनुवांशिक गुण। समझ रहे?
और एक मेरे स्कूल में होता है सामाजिक गुण जी। ठीक है जी, सामाजिक गुण जी। सामाजिक गुण कहाँ से आता है जी? तो जो मेरे स्कूल में समाज से जो गुण, समाज से जो गुण मेरे स्कूल में, मेरे बात को ध्यान से समझिए, मेरे स्कूल में मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए जी, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। जो समाज से मेरे स्कूल, समाज से जो गुण मेरे स्कूल मनुष्य के अंदर आते हैं, ठीक है जी, समाज से जो गुण मेरे स्कूल मनुष्य के अंदर आते हैं, ठीक है मेरे स्कूल समाज से जो गुण मनुष्य के अंदर आते हैं, ठीक है जी, उसको कहते हैं सामाजिक गुण जी। मतलब वे समाज से वे गुण मेरे स्कूल उसके अंदर आया जी। कोई चोर बन गया जी, कोई चोर बन गया तो उस समाज से नहीं सीखा है चोरी करना, तब ना चोर बना जी। कि उसके माता पिता से में से उसके मेरे स्कूल उसमें ये गुण आया है मेरे स्कूल चोरी करने का जी। तो कहेगा नहीं, वो समाज से गुण सीखा है, ठीक है, इसलिए वो चोर बन गया। कोई बेईमान बन जाता है तो क्या उसके माता पिता के मेरे स्कूल में गुण आया है उस बच्चे में जी? तो नहीं, वो समाज से सीखा है कि कैसे बेईमान बनाया जाता है। ठीक है, बेईमान बेईमान वे बनना कहाँ से सीखा है? तो समाज से सीखा है। ठीक है जी, 10 लोग बेईमान कर रहे हैं तो भी सीख ले, वो भी जान गया कि कैसे बेईमान किया है, तो बेईमान अपने भी बन गया। समझ गए? मतलब आप जानते हैं जैसे समाज होगा वैसा आपके ऊपर क्या होता है जी? असर होता है, होता है कि नहीं? या बिल्कुल। अगर आप समाज में अगर बैठे हैं अच्छे लोग के साथ तो आप अच्छे गुण सीखेंगे। समझ रहे? अब बुरे लोग के साथ आप बैठे हैं समाज में तब बुरे गुण सीखेंगे। आपके अंदर कौन सा गुण आएगा जी? बुरा गुण आएगा जी। समझ गए? तो समाज के मेरे स्कूल समाज से जो गुण है उसको मैंने उसके अंदर आते हैं उसको कहते हैं सामाजिक गुण। और जो माता पिता से मेरे स्कूल गुण मेरे स्कूल संतान में आते हैं उसको कहते हैं अनुवांशिक गुण जी। समझ गए होंगे? बिल्कुल जी। अब मन में आपको सवाल आता होगा कि अनुवांशिकता क्या होता है जी? मेरे स्कूल अनुवांशिकता क्या होता है जी? क्या आपके मन में सवाल उठते हैं जी कि अनुवांशिकता क्या होता है? तो कहिएगा बिल्कुल हमारे मन में सवाल उठता है कि अनुवांशिकता क्या होता है जी। मेरे इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। अनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे इसको पीढ़ी दर पीढ़ी जनक से संतान में आना ही क्या कहलाता है जी? अनुवांशिकता कहलाता है जी। समझ गए मेरे इसको? तो क्या बिल्कुल समझ गए, लिख देते हैं जी मेरे इसको। अनुवांशिक गुण गुण पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे इसको अनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी जनक, जनक मतलब समझ रहे हैं? बिल्कुल, जन्म देना मतलब तो माता पिता। अनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी जनक से संतान में आना ही संतान में आना ही संतान में आना ही आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता आनुवांशिकता कहलाता है, कहलाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को जी? बिल्कुल समझ रहे हैं जी, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। और मैं इसका अनुवांशिक गुण क्या होता है जी? तो अनुवांशिक गुण अगर पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे स्कूल जनक से अगर संतान में मेरे स्कूल आता है, ठीक है जी, तो उसी क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं मेरे स्कूल मेरे स्कूल आनुवांशिकता। समझ गए? अनुवांशिकता जी। अनुवांशिक गुण क्या है जी? मतलब जनक से मेरे स्कूल जनक से जो गुण ट्रांसफर होते हैं संतान में मेरे स्कूल उसी गुण को क्या कहते हैं? उसी गुण को अनुवांशिक गुण कहते हैं जी। समझ गए? बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल आपको समझाना है कि मेरे स्कूल अब समझाना आपको मेरे स्कूल मेरे स्कूल आनुवांशिकी क्या होता है। बिल्कुल ध्यान समझिए, बिल्कुल ध्यान समझिए। तीनों शब्द का मतलब अलग अलग है जी। ठीक है, तीनों शब्द का मतलब क्या है जी? अलग अलग है। अब आपको क्या समझाना है? अब आपको समझाना है आनुवान आनुवांशिकी वांशिकी। अभी इसको समझना है जी कि मेरे स्कूल आनुवांशिकी क्या होता है जी। मेरे स्कूल मेरे स्कूल मेरे स्कूल आनुवांशिकता, ठीक है जी, एवं विभिन्नता का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो कहिएगा
अनुवांशिकी कहलाता है जी। क्या कहें? कहें मेरे स्कूल में आनुवांशिकता, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन करना ही, एवं विभिन्नता का अध्ययन अध्ययन करना ही करना ही करना ही क्या कहलाता है जी? तो कहेगा आनुवांशिकी कहलाता है, आनुवांशिकी कहलाता है, कहलाता है। समझ गए मेरे स्कूल? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए। मतलब हम मेरे स्कूल आनुवांशिकता एवं विभिन्नता विभिन्नता का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है जी? आनुवांशिकी मेरे सुनो आनुवांशिकी कहलाता है जी, आनुवांशिकी कहलाता है जी। समझ गए? बिल्कुल समझ गए जी। या आप लिख सकते हैं मेरे सुनो आनुवांशिकता एवं विभिन्नता विभिन्नता विभिन्नता। ठीक है मेरे सुनो, यही सही है जी। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है जी। इससे मेरे सुनो आपको बताएंगे ना, थोड़ा इससे क्या होगा जी? टेढ़ा होगा, थोड़ा टफ होगा जी। ये इजी है। ठीक है, मतलब अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है जी? मेरे स्कूल आनुवांशिकी कहलाता है जी। समझ गए? बिल्कुल समझ गए जी। तो आप समझ गए आनुवांशिकता क्या होता है, मेरे स्कूल आनुवांशिक गुण क्या होता है। समझे? बिल्कुल आप समझे जी? बताइए। तो बिल्कुल हम समझे। और मेरे स्कूल आपको मेरे स्कूल आनुवांशिकी क्या होता है ये भी आप समझ गए जी। अब मेरे स्कूल आपके मन में सवाल आता होगा कि विभिन्नता क्या होता है। तो विभिन्नता का मतलब होता है अंतर। आप देखते होंगे जिसके माता पिता गोरा होता है उसका बाल बच्चा करिया हो जाता है। देखते होंगे कई सारे मेरे स्कूलों माता पिता लंबे लंबे होते हैं, उसके संतान नाटे हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं। समझ गए? तो मेरे स्कूलों इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विभिन्नता जी। इसको कहते हैं विभिन्नता कहते हैं। मतलब मेरे स्कूलों मेरे बात को ध्यान से समझिए, विभिन्नता आपको हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए। आपको हमको समझाना है क्या जी? विभिन्नता। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा विभिन्नता जी। मतलब मेरे स्कूल जनक से मेरे स्कूल या मेरे स्कूल में आपको और इजी से मेरे स्कूल समझाता हूँ। जो गुण मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान से, बच्चे में जो गुण उनके माता पिता से बिल्कुल अलग आते हैं, मतलब माता पिता गोर था, अब बच्चा मेरे स्कूल जो उसका संतान है उसका काला है, बिल्कुल अलग गुण है कि नहीं जी? तो क्या बिल्कुल अलग गुण है। उसका माता पिता क्या था जी? बिल्कुल लंबा था जी। लेकिन जो मेरे स्कूल उसका बच्चा था, जो उसका संतान है, मेरे स्कूल क्या हो गया जी? नाटा निकल गया जी, बौना निकल गया जी। तो क्या अलग गुण है कि नहीं? बिल्कुल अलग गुण है जी। बिल्कुल अलग गुण है कि नहीं मेरे स्कूल? तो क्या बिल्कुल अलग गुण है। समझ रहे? बिल्कुल अलग गुण है जी। समझ रहे मेरे स्कूल? आपको ये भी देखने के लिए मिलता होगा कि अगर एक माता पिता का अगर दो संतान है तो दोनों संतान में बिल्कुल आपको अंतर देखने के लिए मिलता होगा जी। जैसा उसका चेहरा होता होगा वैसा चेहरा नहीं होता है। होता है जी? नहीं। अगर वो बेईमान होगा तो एक ईमानदार होगा, दोनों बेईमान होता है जी? तो कहेगा नहीं। अगर एक राण होगा तो एक बदमाश होगा। मतलब दोनों में आपको कुछ ना कुछ अंतर देखने के लिए मिल जाएगा मेरे स्कूल। एक माता पिता का अगर दो संतान है, तीन संतान है, तो कुछ ना कुछ आपको अलग मेरे स्कूल देखने के लिए मिलता है। मेरे स्कूल अंतर देखने के लिए मिलता है, उसी को कहते हैं जी विभिन्नता कहते हैं जी। मतलब आपको लिखना है जी बच्चे में, ठीक है जी, या मेरे स्कूल संतान में मेरे स्कूल क्या लिखें। लिखने का तो मैं इसको दो तीन तरह से लिख सकते हैं, लेकिन मैं यही लिख देता हूँ। ठीक है, बच्चे में जो गुण बच्चे में जो गुण बच्चे में जो गुण उनके उनके माता पिता से माता पिता से माता पिता से बिल्कुल बिल्कुल अलग आते हैं,
विभिन्नता कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। समझ गए मेरे स्कूल? बिल्कुल समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए मेरे स्कूल। मैं बिल्कुल मतलब अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा जी, आपको मिलेगा तो मिलेगा मेरे स्कूल। समझ रहे हैं? बिल्कुल आप अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे स्कूल। विभिन्नता मतलब होता है अंतर जी। क्या होता है जी? अंतर होता है जी। समझ रहे हैं जी? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। समझे मेरे बात को जी? बिल्कुल समझ रहे हैं जी कि भिन्नता मतलब होता है अंतर, मतलब बच्चे में जो गुण हो मेरे स्कूल, बच्चे में जो गुण मेरे स्कूल उनके माता पिता से बिल्कुल क्या आते हैं जी? अलग मेरे स्कूल आते हैं, मेरे स्कूल आपका विभिन्नता कहलाता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब मेरे स्कूल हम आपको क्या समझाएं जी? अब मेरे स्कूल आपको हमको समझाना चाहिए किसके बारे में जी? तो यहाँ पर दो ठो हमें पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है जी? मेरे स्कूल जुड़वा बच्चा में आपको विभिन्नता कम मेरे स्कूल होता है। ठीक है, विभिन्नता आपको कम देखने के लिए मिलेगा जी मेरे स्कूल, मतलब अंतर आपको देखने के लिए मेरे स्कूल नहीं मिलता है, बहुत कम देखने के लिए मिलता है जी। जुड़वा बच्चा मेरे स्कूल जैसा उसका चेहरा होगा तो सेम, मतलब मेरे स्कूल लगभग क्या होता है जी? बिल्कुल सेम होता है जी। बहुत कम आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा जी। समझ रहे? बहुत कम अंतर देखने के लिए मिलेगा मेरे स्कूल में, तो विभिन्नता बहुत कम आप मेरे स्कूल होता है जुड़वा बच्चा में। तो लिखेगा जुड़वा बच्चा में, बच्चा में विभिन्नता कम होता है। विभिन्नता क्या होता है जी? कम, कम होता है। ठीक है, कम होता है। और मेरे इसको नेक्स्ट लिखेगा अलैंगिक, अलैंगिक जनन से, जनन से उत्पन्न, उत्पन्न अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान में विभिन्नता अधिक होती है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान में विभिन्नता अधिक होती है। होती है कि नहीं मेरे सुन? बिल्कुल होती है जी, बिल्कुल अंतर देखने के लिए मिलेगा जी। चेहरा एक तरह नहीं रहेगा, बोलने का तरीका नहीं एक तरह होगा, चलने का तरीका तो मेरे स्कूल लगभग सेम होता है मेरे स्कूल। ठीक है, और मेरे स्कूल उसका मेरे स्कूल अगर एक मोटा हो, एक मेरे मान के चलिए एक का अगर मेरे स्कूल शरीर मोटा है तो वो पतला होता है जी। ठीक है, मतलब एक वो सिंपल में है तो वो पूरा पतला होता है जी। मतलब आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा, चेंजेस देखने के लिए मिलेगा मेरे स्कूल। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब मेरे स्कूल आपको क्या समझाना है जी? तो अब आपको समझाना है मेरे स्कूल किसके बारे में जी? तो मेंडल के बारे में। किसके बारे में जी? मेंडल के बारे में जी। मेरे स्कूल आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए आनुवांशिकता, मेरे स्कूल आनुवांशिकता या मेरे स्कूल, या मेरे स्कूल आनुवांश, मेरे स्कूल आनुवांशिकी। ठीक है जी, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो कहेगा मेंडल को। किसको कहा जाता है जी? मेंडल को कहा जाता है। ठीक है जी, मेंडल को कहा जाता है जी। अब मेरे स्कूल मेंडल के बारे में हम कुछ पॉइंट बताते हैं, उसके बारे में बिल्कुल ध्यान में रखिएगा जी। समझिए जी, मेरे स्कूल मेंडल ने, मेरी बात को ध्यान समझिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए। मेंडल एक मेरे स्कूल क्या थे जी? एक पादरी थे जी। कौन सा धर्म के जी? तो ईसाई धर्म के मठ के पादरी कौन थे जी? तो कहेगा मेंडल। पादरी के मतलब मेरे स्कूल ईसाई धर्म में कहा जाता पंडित। क्या कहा जाता है जी? पंडित। जैसे मुस्लिम धर्म में मौलाना को कहा जाता है पंडित जी। पंडित का काम क्या होता है जी? पूजा पाठ कराना। समझ रहे हैं? पूजा पाठ कराना। समझ मेरी बात को? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। मेरे स्कूल में एक क्या थे जी? तो ये ईसाई धर्म के मेरे स्कूल मठ के पादरी थे जी। कौन जी? मेंडल। समझे कौन थे? क्या क्या थे जी? तो ये मेरे स्कूल में ये एक पादरी थे जी। मेरी बात को ध्यान समझिए। मेरे स्कूल इसने, मेरे स्कूल आनुवांशिक गुण को
साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए मेरे स्कूलों क्या किया जी, तो इसने एक प्रयोग किया जी मेरे स्कूल। क्या प्रयोग किया जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे स्कूल। अनुवांशिक गुण को साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए मेरे स्कूल इस मेरे स्कूल साधारण बगानी के मटर के पौधे मेरे स्कूल पर इसने क्या किया जी, प्रयोग किया जी। क्या किया जी, तो मेरे सुनो ये साधारण मेरे सुनो ये अपना मेरे सुनो अनुवांशिक गुण को बताने के लिए, मेरे सुनो अनुवांशिक गुण को साबित करने के लिए कि जो माता पिता के गुण होते हैं वे उस मेरे सुनो संतान में आते हैं, इसको मेरे सुनो साबित करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए मेरे सुनो मेंडल ने क्या किया जी, तो मेंडल ने मेरे सुनो साधारण बागानी, मेरे बात को ध्यान समझिए, क्या किया जी, तो साधारण बागानी 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 बगानी के मेरे स्कूल मटर के पौधे पर मेरे स्कूल कितना ईस्वी में प्रयोग किया जी, तो कहेगा मेरे स्कूल 1866 ईस्वी में प्रयोग किया जी। ठीक है, और मेरे स्कूल अनुवांशिक गुण को मेरे स्कूल साबित करने के लिए इसने कितने जोड़े मेरे स्कूल साधारण बगानी मटर के पौधे चुने थे जी, तो कहेगा मेरे स्कूल 7 जोड़े। कितने जोड़े जी, तो कहेगा मेरे स्कूल 7 जोड़े। कितने जोड़े जी, तो कहेगा मेरे स्कूल 7 जोड़े। 7 जोड़े मेरे स्कूल अनुवांशिक गुण को साबित करने के लिए मेरे स्कूल मटर के साधारण मेरे स्कूल बगानी मटर के पौधे मेरे स्कूल चुने थे जी। मेरी बात को ध्यान समझिए, अनुवांशिक गुण को मेरे स्कूल साबित करने के लिए मेरे स्कूल इसने प्रूफ करने के लिए मेरे स्कूल साधारण बगानी के मटर के पौधे में पर मेरे स्कूल क्या किया जी, मेरे स्कूल मेंडल साहब ने प्रयोग किया था जी। क्या कहते थे जी, तो प्रयोग किया था जी। लेकिन मेरे स्कूल कितना ईस्वी में किया था जी, तो 1866 ईस्वी में। अब मेरे बात को ध्यान से समझिए, मेरे बात को आपको ध्यान से समझना होगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। लेकिन मेरे स्कूल इसने जो प्रयोग करके बताया मेरे स्कूल अनुवांशिक गुण को, मेरे स्कूल अनुवांशिक गुण बताया और मेरे स्कूल इसको साबित करने के लिए क्या किया जी, प्रयोग किया जी। अब किस पर प्रयोग किया जी, आप जानते हैं बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल इसने जो अनुवांशिक गुण के मेरे स्कूल साबित करने के लिए अनुवांशिक गुण जो बताया, हम बता देंगे कि ये होता है, तो अब मानेगा नहीं मानेगा, तो उसको मेरे स्कूल प्रूफ करने के लिए इसने क्या किया जी, एक प्रयोग किया जी। ठीक है जी, कितना ईस्वी में जी, तो 1866 ईस्वी में जी। लेकिन मेरे स्कूल क्या इस प्रयोग जो अनुवांशिक गुण को बताया मेरे स्कूल और मेरे स्कूल साबित करके भी बताया, क्या लोग माने, क्या ये दुनिया वाले माने जी, तो नहीं माने, नहीं माने मेरे स्कूल। क्या किया जी, नहीं माना है, कहा ना, क्या आप बताइएगा पंडित जी। ठीक है, दुनिया वाले इसके मेरे स्कूल अनुवांशिक गुण जो बताएं और इसको प्रयोग करके भी बताएं मेरे स्कूल अनुवांशिक गुण को साबित करने के लिए दुनिया वाले का नहीं माने जी। ठीक है जी, मेरे स्कूल जब इसका मृत्यु हो गया, ठीक है मेरे स्कूल मृत्यु हो गया मेरे स्कूल कितना में जी, तो इसका मृत्यु हो गया था 1884 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में जन्म हुआ था जी। ठीक है, तो 1884 मेरे स्कूल ये तो प्रयोग करके चले गए 1866 ईस्वी में जी, कितना में जी, 66 ईस्वी में जी। लेकिन इसका मृत्यु कब हुआ जी, 1884 मेरे स्कूल 84 ईस्वी में। ठीक है, 1822 ईस्वी में जन्म हुआ था जी मेरे स्कूल। इसका मेरे स्कूल जो प्रयोग करके चले गए 1866 ईस्वी मेरे स्कूल, इसका मान्यता मेरे स्कूल इस प्रयोग का मान्यता मेरे स्कूल इसको कम मिला था जी, तो मेरे स्कूल 34 वर्ष में मिला था जी। मतलब इसको 1900 ईस्वी में मेंडल साहब को 1900 ईस्वी में मेरे स्कूल वैज्ञानिक के द्वारा मान्यता 1900 ईस्वी में मिला था मेरे स्कूल मृत्यु के बाद है जी। वैज्ञानिक जो और लोग थे जो इस पर रिसर्च कर रहे थे, क्या कर रहे थे जी, इस पर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन इस जब रिसर्च कर रहे थे मेरे स्कूल, तो वैज्ञानिक लोग को पता चला कि जो अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, जो हम अभी जिस पर काम कर रहे हैं कि ये कैसे होता है, मतलब माता पिता के जो गुण होते हैं संतान में कैसे आते हैं। ठीक है जी, इसके बारे में जो हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, ये तो 1866 ईस्वी में मेंडल साहब ने बता कर भी चला गया है और साथ में साइंस को साबित करने के लिए ये प्रयोग भी कर चुके हैं। तब मेरे स्कूल क्या हुआ, मेंडल साहब को मेरे स्कूल
इस मेरे स्कूल गुण को मेरे स्कूल माना गया, जो प्रयोग करके बताए थे मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो इस प्रयोग का मेरे स्कूल मान्यता मेरे स्कूल वैज्ञानिक के द्वारा मान्यता 1900 मेरे स्कूल ईस्वी में मिला जी। इस मरने के बाद इसका 1884 ईस्वी में मृत्यु हो गया था जी। समझ रहे हैं बात को जी? तो क्या बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी। मेरे स्कूल ये 8 वर्ष से, थोड़ा मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ, 8 वर्ष इसने प्रयोग किया था जी। समझ रहे? 8 वर्ष, कितना वर्ष जी? 8 वर्ष मेरे स्कूल इसने मेरे स्कूल कोई मेरे स्कूल पढ़ाई आगे करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन ये क्या हो गई जी? फेल हो गई। फेल हो गई नहीं मेरे स्कूल, तो फिर मेरे स्कूल ये आ गए और पाए मेरे स्कूल ईसाई धर्म में कि मठ पर मेरे स्कूल पादरी थे जी, मतलब पूजा पाठ कराने का मेरे स्कूल काम करते थे जी। और साथ में क्या करते थे जी? अब देखें, जब मैं एक मंदिर होता है, ठीक है जी, तो उस मंदिर के चारों तरफ मेरे स्कूल फूल, मेरे स्कूल क्या लगा होता है जी? फूल पत्तियाँ लगा होता है जी। समझ रहे हैं? उसी पर मेरे स्कूल ये मटर के मेरे स्कूल साधारण बगानी मेरे स्कूल मटर के जो पौधे पर क्या किया मेरे स्कूल प्रयोग करते थे। किसके के लिए मेरे स्कूल? तो अनुवांशिक गुण को मेरे स्कूल मेरे स्कूल बताने के लिए, साबित करने के लिए मेरे स्कूल सब ये क्या है, मटर के मेरे साधारण मटर के पौधे पर क्या किया था जी? मेरे स्कूल प्रयोग किया था जी। समझ गए? 8 वर्ष तक रिसर्च करें, प्रयोग करें। समझ रहे हैं? इसने इसका पढ़ाई भी छूट गया, तो ये हमारे लोग को, अगर मेरे स्कूल हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि हमारा पढ़ाई छूट गया तो अब हम नहीं आगे कुछ करेंगे, जो हमारे पिताजी करते थे अब कैसे करके जीवन चलाएंगे। लेकिन जब इसका पढ़ाई छूट गया ना जी, तो ऐसा काम कर दिया कि आज लोग दुनिया हर मेरे सुनी दुनिया के लोग पढ़ रहा है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो हार मत मानिए, अपना कोशिश जारी रखिए। जब 8 साल रिसर्च, हम लोग तो 1 साल 2 साल मेहनत करते हैं तो कहते हैं अब सफल नहीं मिलेगा तो छोड़ देते हैं, लेकिन इसने 8 वर्ष 8 साल रिसर्च करा जी, और रिसर्च करके सही रिजल्ट निकाला। फिर इसको कि माता पिता के गुण संतान में आते हैं, इसको प्रूफ भी करके बताया जी, साबित भी करके बताया, लेकिन दुनिया वाले नहीं माने, नहीं माना। समझिए, 8 साल का किसी का मेहनत था। और मेरे स्कूल में यहाँ पर एक बात भूला, मेरे स्कूल बताना भूल गए कि मटर के पौधे पर किस लिए प्रयोग किए थे जी? आदमी पर भी प्रयोग करते सकते थे। आपको मन में सवाल आते हैं? तो बिल्कुल आते हैं। तो मटर का पौधा पर इसलिए प्रयोग किए मेरे स्कूल की अगला पीढ़ी इसका बहुत जल्दी आ जाता है। मतलब ये हर साल मेरे स्कूल संतान के मेरे स्कूल संतान उत्पन्न कर सकते हैं। मेरे स्कूल ये बच्चे के जन्म दे सकते हैं जी। देख देना मेरे स्कूल, आप मान के चलिए मेरे स्कूल आप मटर के बीज लाए मेरे स्कूल और उसको बूंद दिए, वो मटर मेरे स्कूल आपका 3 से 4 महीने में क्या होता है मेरे स्कूल, वो अपने संतान को मेरे स्कूल जन्म दे देता है जी। दे देता है कि मेरे स्कूल बिल्कुल। फिर उसको रख देते हैं और मेरे स्कूल फिर मेरे स्कूल जिस टाइम पर उसको बोए थे फिर उसी समय तक मेरे स्कूल क्या करते हैं जी, अगले वर्ष बोते हैं जी, तो फिर वे मेरे स्कूल संतान उत्पन्न कर देते हैं। मतलब प्रत्येक साल क्या करते हो, संतान उत्पन्न करते हैं। इसलिए मेरे स्कूल मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे मेरे स्कूल मेंडल साहब ने जी। ठीक है, अगर मनुष्य पर करते हैं जी, तो एक मनुष्य को मेरे स्कूल करते हैं जी, तो कम से कम मेरे स्कूल कम से कम भी 12 साल मेरे स्कूल उसका क्या होता है, अंडाणु परिपक्व होता है जी। ठीक है, मतलब कम से कम उसका मेरे स्कूल 13 से 14 साल लग जाता है मेरे स्कूल एक मनुष्य पर। मेरे स्कूल 13-14 साल में मात्र एक मनुष्य पर क्या करते हैं जी, प्रयोग करते हैं। समझ गए? प्रयोग करते हैं जी। समझे मेरी बात को? लेकिन ये मेरे स्कूल 13 से 14 साल में मेरे स्कूल ये 13 से 14 बार क्या करता है, मतलब हर साल में एक बार मटर के पौधे क्या करते थे, प्रयोग करते थे मेरे स्कूल, क्योंकि ये हर साल मेरे स्कूल संतान उत्पन्न करते हैं। समझ गए? बिल्कुल समझ गए मेरे स्कूल। तो आज क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ जी। आज क्लास आपको कैसा लगा, आपको कमेंट में बताना है जी। आज क्लास को मेरे स्कूल उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ समझ में आया होगा जी, कोई भी दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं हुआ होगा मेरे स्कूल। इसके बाद मेरे स्कूल हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाया तो फिर मेरे स्कूल एक क्लास और लेंगे। समझिए, 3 क्लास में चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। तो कोई भी दिक्कत जी आज क्लास में समझने में जी? तो कहेगा कोई दिक्कत नहीं। पूछिए, आपसे बताइए अनुवांशिक गुण कैसे कहते हैं? तो कहेगा माता पिता के जो गुण जो बच्चे में आते हैं
उसको क्या कहते हैं मेरे स्कूल में, क्या कहलाता है, हमारा आनुवांशिक गुण कहलाता है। पूछे कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं, तो कहेगा आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है जी, आनुवांशिकी कहलाता है। पूछा आपसे कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं, तो कहेगा जो आनुवांशिक गुण को मेरे स्कूल में यहाँ पर छोड़ दिए, आनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी जनक से संतान में आना ही, ठीक है, या बोल सकते हैं जनक से संतान में स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। विभिन्नता क्या होता है, तो मतलब जो बच्चे में उनके माता पिता से अलग गुण आते हैं, ठीक है, अलग गुण आते हैं, तो उसको कहते हैं विभिन्नता कहते हैं। अब बिल्कुल आप देखते होंगे कि हर मेरे स्कूलों माता पिता से मेरे स्कूल बच्चे में अलग गुण आते हैं, आते हैं कि नहीं मेरे स्कूल, बिल्कुल आते हैं। क्या जैसा माता पिता का चेहरा होता है क्या वैसा बच्चे का चेहरा होता है जी, तो कहेगा नहीं होता है। सेम होता है जी, नहीं, कुछ न कुछ जरूर क्या होता है, चेंज होता है। बिल्कुल सेम नहीं होगा, कॉपी नहीं होता है। हम अब देखते होंगे फीलिंग में कि जैसा निरहुआ था उसका बेटा भी वैसा रहता है ना, बिल्कुल सेम बाई सेम। तो फोटो कॉपी हम नहीं होते हैं, हम गुण आते हैं लेकिन बिल्कुल जैसा माता पिता होता वैसा एग्जैक्ट कोई भी संतान के अंदर गुण नहीं, उस संतान में गुण नहीं आता है, समझ गए। गुण आता है लेकिन सेम गुण नहीं आता है, समझ गए। जैसा माता पिता था वैसा ही संतान होगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ रहे हैं, लेकिन गुण आता है जी। मेरी बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अगर ऐसा होता मेरे स्कूल में तो पहचान पाते हैं जी, तो कहेगा नहीं, वैसा नहीं पहचान, फिर क्या होता मेरे स्कूल में, पहचानने में दिक्कत होता है जी। अगर जैसा माता पिता होता, ठीक है, वैसा ही मेरे स्कूल में क्या होता है जी, 5 संतान का जन्म दिया जी, और 5 संतान बिल्कुल माता पिता के जैसा है, और उसमें से अगर कोई एक बदमाश निकल गया और क्राइम कर दिया तो किसको पकड़ेगा, वो कहेगा हम नहीं, और सबके चेहरा एक रहेगा नहीं, ठीक है, कोई नहीं पकड़ाएगा जी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है जी, बिल्कुल अंतर देखने के लिए मिलता है जी, सेम बाई एकदम सेम कॉपी नहीं होता है जी, ठीक है। गुण आते हैं लेकिन पूरा गुण माता पिता का नहीं आएगा जी। तो जैसा चेहरा था, जितना लंबाई था, जितना गोरा था, जितना मतलब अब माता पिता ईमानदार था तब ईमानदार वाला गुण आ जाएगा। माता पिता पढ़ने में मेरे स्कूल में तेज, तो ये सब तो हम सीखते इससे मेरे स्कूल में कैसे जी, तो ये सब मेरे स्कूल में मेरे स्कूल में समाज से सीखते, समझ गए, बिल्कुल जी। तो उम्मीद करता हूँ आज क्लास को मेरे स्कूल में यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आपको समझ में 100% आया होगा जी, जितना मैं आपको चीज़ों को हम समझाना चाहते थे जी 100% आया होगा जी। तो आप सभी साथ को मेरे स्कूल में सॉरी जी, मेरे स्कूल में क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।